हेलो फ्रेंड्स, अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। सॉरी, थोड़ा सा लेट वीडियो हो गई है अपलोड होने में। कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, इस वजह से। बाकी तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्वनी जो है अपने चीज़ों से लड़ते लड़ते एकदम परेशान हो जाती है, अपने जज्बात से लड़ते लड़ते, और इसी तरह सुबह हो जाती है। और देखती हो तो सुबह की सूरज की पहली किरण उसके कमरे के रोशनदान से छनकर सीधे उसके कमरे में आती है और उसके फेस पे पड़ती है। तो अश्विनी उठकर बैठ जाती है और सोचती है, यार आज मैं पूरी रात नहीं सोई, आखिर हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं हुआ। और वो ऐसे सोचती रहती है कि यार ये सब हो क्या रहा है, मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। खैर, वो अपनी सोच को आराम देकर कमरे से बाहर निकलने लगती है। तो कहती है, यार एक काम करती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर सीधा ही नीचे चली जाऊँगी, नहीं तो फिर ऊपर आऊँगी तो टाइम लगेगा। और फिर वो जल्दी से फ्रेश हो जाती है और नीचे जाती है। जब वो नीचे जा रही हो तो देखती है कि चाची और राखी ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो जब अश्वनी की नज़र राखी पर पड़ती है तो वो फिर से उसमें खो जाती है। आज राखी ने बहुत प्यारी सी ड्रेस ग्रीन कलर की पहनी हुई होती है, जिसमें राखी बहुत खूबसूरत लगती है, और अश्वनी उसकी खूबसूरती में फिर से खो जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। और वो धीरे धीरे एक एक कदम करके नीचे आने लगती है, सीढ़ियों से एक एक कदम करके नीचे उतरती है। तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि इतना धीरे क्यों चल रही हो तुम? हाँ, मेहंदी लगी है क्या पैरों में? जल्दी आओ, कितना सारा काम पड़ा हुआ है। और ये लड़की है, इतने धीरे चल रही है कि हद हो गई है। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, 2-4 दिन से पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। कोई काम करेगी तो उसमें उलझ जाएगी, कहीं चलेगी तो चलती रहेगी, बैठेगी तो बैठी रहेगी, हंसेगी तो हंसती रहेगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसका चल क्या रहा है। तो शनी बोलती है, जी मॉम बस अभी आई, कहकर जल्दी जल्दी उतरने लगती है और सीधे राखी के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? तो राखी बोलती, गुड मॉर्निंग अश्वनी, ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, क्या चल रहा है, आंटी जी क्या कह रही हैं, कहाँ खोई खोई रहती हो? तो अश्वनी स्माइल पास करती है और कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मॉम का तो वही है ना, थोड़ा सा अगर काम में डिले हो जाए तो उन शुरू हो जाती हैं, चाहे कुछ हो ऐसी बात और चाहे कुछ ना हो। तो वो कहती है, और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, वैसे आज आप। तो कह के चुप हो जाती है। तो राखी बोलती है, हाँ आज मैं क्या? तो अश्विनी बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो राखी बोलती है, नहीं नहीं बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी तो उसे कंप्लीट कीजिए। तो अश्विनी बोलती है, बस मैं कह रही थी कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो राखी बोलती है, ओह सीरियसली, थैंक यू सो मच, आपकी ज़र्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे बोलती है। फिर अश्विनी भी स्माइल पास करती है। तभी अश्विनी के पापा बोलते हैं कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो और शाम को सब लोग तैयार रहना, शॉपिंग करने जाना है। तो सब लोग कहते हैं ओके ठीक है, और सब डिस्कस करने लगते हैं कि कौन क्या लेगा, क्या ड्रेसेस चॉइस की जाएंगी, किसको क्या पहनना है। तभी पापा बोलते हैं कि नाश्ता करो पहले, ये सब बाद में डिस्कस कर लेना, समझ आया? बहुत लेट करवा लेते हो तुम लोग, हमेशा हर काम में लेट। हाँ, कोई इन मतलब बच्चों से भी ना कोई काम ढंग से नहीं होता। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी काम निपटाएं और दूसरे काम करें, लेकिन नहीं, अपना अपने काम में बिजी रहेंगे, कछुए की चाल चलते रहेंगे। और ये बोलते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते टाइम भी अश्वनी की नज़र सिर्फ राखी पर होती है, उसके चेहरे से उसकी नज़र हट ही नहीं रही होती। तो नाश्ता तो खैर क्या ही करेगी वो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो राखी उसकी तरफ देखती है और फिर सोचती है कि फिर खो गई लड़की। आंटी सही कहती हैं,
पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों बार बार ये खो जाती है इस तरीके से। तो वो फिर अश्वनी की तरफ इशारा करती है। तो अश्वनी उस समय खोई हुई होती है तो ध्यान नहीं देती। तो राखी जो है अश्वनी की बगल वाली सीट पे ही बैठी होती है। तो वो उसे ऐसे कूनी मारती है हल्की सी। तो अश्वनी जो है होश में आती है, कहती है हाँ। तो राखी बोलती कहाँ खोई हुई हो, हाँ नाश्ता कर लो, तुमने कुछ खा ही नहीं रही हो, बैठी हुई हो बस। तो अश्विनी कहती है नहीं नहीं, मैं खा तो रही हूँ, मैं खा रही हूँ। तो राखी बोलती है अच्छा, प्लेट में जितनी सारी चीज़ें हो वो तो वैसे की वैसी रखी हैं, तो तुम क्या हवा में नाश्ता कर रही हो। तो अश्विनी हंसती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो फिर वो ऐसे बोल के नाश्ता करने लगती है। तो उसके पापा बोलते हैं उसकी चाची से कि नाश्ता करके सब लोग शॉपिंग पर जाएंगे, परसों तिलक का फंक्शन है, तो ये शॉपिंग वाला काम जो भी है ना ये सब आज ही ख़त्म कर लो, ठीक है। ये एक एक काम ख़त्म होगा तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तुम लोग इसी में लगे रहते हो। शॉपिंग का काम बताओ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फंक्शन सर पे आ गए हैं, शादी भी है कुछ टाइम बाद। लग ही नहीं रहा है कि तुम लोगों के काम ख़त्म भी होंगे शादी वाले दिन तक। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो वो ऐसे बोल देते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग तैयार रहेंगे, आप गुस्सा मत कीजिए, हम सब लोग चलेंगे शॉपिंग पे, सब लोग शाम को तैयार मिलेंगे आपको। तो फिर अश्विनी के पापा बोलते हैं ओके ठीक है, तैयार रहना सब लोग। वो ये बोलते हैं और बोलने के बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सब लोग जब अपने अपने काम में लग जाते हैं तो फिर इधर अश्वनी राखी के बारे में फिर से सोचने लगती है और उसी के बारे में सोचती रहती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बार बार राखी के बारे में क्यों सोच रही है इतना, और बार बार काम करते हुए भी राखी को ही देखती रहती है। उसकी नज़र बार बार राखी पे पड़ती रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। बहुत परेशान होती है वो उस टाइम पे। खैर वो ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने काम भी ख़त्म ही कर लेती है। ऑलमोस्ट शाम हो जाती है और सब लोग शॉपिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अश्वनी के पापा की जो कार होती है उसमें सब सारे बड़े लोग बैठ जाते हैं और जो इनके चाचा की कार होती है उसमें सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो चाची के बच्चे भी होते हैं, इनके कज़न होते हैं, भाई होते हैं, राखी होती है और अश्वनी होती है। तो जब ये लोग बैठते हैं तो पहले जाके अश्वनी साइड वाला डोर खोलती है और वो बैठ जाती है और फिर राखी बैठती है और फिर दोनों चाची के बच्चे बैठ जाते हैं। तो जब ये लोग बैठते हैं तो इनके चाची के बच्चे जब बैठते हैं तो राखी और ज़्यादा अश्वनी के करीब हो जाती है। तो अश्वनी की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है जब वो राखी को अपने इतना ज़्यादा करीब पाती है। तो उसकी सांसें एकदम तेज़ चलने लगती हैं। तो किसी तरह ये गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं और अश्वनी भी काफ़ी क्लोज राखी के होने की वजह से उसकी सांसें अश्वनी को राखी की सांसें अश्वनी को फील हो रही होती हैं, जिससे अश्वनी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और वो खुद पे कंट्रोल कर रही होती है। वो मन में कह रही होती है अरे अश्वनी क्या हो रहा है तुम्हें, क्या सोच रही हो तुम यार, काम डाउन हो जाओ, क्या हो क्या गया है तुम्हें, ऐसा क्यों फील होता है जब राखी तुम्हारे आसपास होती है। तो ऐसे सोचने लगती है मन ही मन में और अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। बट राखी का उसके इतना करीब होना उसे अच्छा भी लग रहा होता है, तो उस मोमेंट को एंजॉय भी कर रही होती है। तो ऐसे ही गाड़ी चलने लगती है मॉल की तरफ। तभी एक ब्रेकर आता है और गाड़ी उस पर जोर से टकराती है। तो राखी बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक लगने की वजह से एकदम अश्वनी के ऊपर ही जाके गिर जाती है। तो अश्वनी ऐसे उसको संभालती है और कहती है तुम्हें लगी तो नहीं। तो राखी ऐसे उसकी आंखों में देखती है और कहती है नहीं नहीं लगी। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मतलब
उसका हाथ उसके हाथ के ऊपर, राखी का हाथ अश्विनी के हाथ में, और एक हाथ राखी के कमर में उसे संभालते हुए, और आंखें उसकी आंखों से टकराई हुई। वो उसकी आंखों में एकदम खो चुके होते हैं दोनों ही। मतलब इस बार जो फीलिंग थी वो राखी को भी हुई थी। उसे भी कुछ एक अजीब सा एहसास हुआ था। मोहब्बत के एहसास ने उसके भी दिल की दहलीज पे कदम रख ही दिया था। बस दरवाज़ा खटखटाना बाकी रह गया था। दिल की दहलीज पे कदम तो पड़ गया, अब कैसे बचोगी राखी? दरवाज़ा भी जल्दी खुल जाएगा। खैर, राखी को भी एक अजीब सा एहसास होता है। वो भी कहती है, मन में सोचती है ये क्या हो रहा है, और लेकिन उसकी आंखों से आंखें नहीं हटाती। वो ऐसे ही देखती रहती है। ये भी भूल चुके होते हैं कि आस पास में भी इनके कज़न बैठे हुए हैं, और ये आपस में ही खोए रहते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसी तरह एक दूसरे को देखते थे ये मॉल पहुंच जाते हैं, और जब गाड़ी का ब्रेक जोर से लगता है तब ये दोनों होश में आते हैं कि हाँ, हम लोग कहाँ बैठे हैं। और ये एकदम से राखी से अलग हो जाती है, और अश्विनी भी फिर एकदम सीधे होके बैठ जाती है। तो उसके भाई बोलते हैं अश्विनी के कि हम लोग पहुँच गए हैं, चलो फिर फटाफट शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये लोग कह के फिर मॉल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ शॉपिंग करने लगते हैं। तो राखी और अश्विनी साथ में ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो अश्विनी और राखी को शॉपिंग करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, बट इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या लें। दोनों ही अपने अपने ड्रेस में उलझे हुए होते हैं कि मैं क्या लूँ, मतलब वही चॉइस प्रॉब्लम। तो राखी अश्विनी की तरफ जाती है और कहती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, आप मेरी एक हेल्प कर देंगी प्लीज़? तो अश्विनी बोलती है हाँ जी बोलिए क्या हेल्प। तो वो बोलती है कि आप मेरे लिए एक ड्रेस पसंद कर देंगी? तो अश्विनी बोलती है कि बट मुझे तो आपके चॉइस का पता नहीं है ना, तो मैं कैसे पसंद करूँगी? तो कहती हाँ आई नो, लेकिन मैं ना इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चॉइस करूँ और क्या नहीं चॉइस करूँ। मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं फिर देखती हूँ, बट आपको पसंद नहीं आया तो कहती है मुझे वैसे भी कुछ नहीं पसंद आ रहा, क्या पता आपकी पसंद मुझे पसंद आ जाए। हाय राखी जी, मोहब्बत की भाषा बोलने लगी आप। चलिए अच्छी बात है, सलीका सीखना भी चाहिए मोहब्बत का। खैर अभी आप इस मोहब्बत से अनजान हैं, जब जान जाएंगी तो और भी फरमाइशें करेंगी। तो फिर अश्विनी वहाँ के ड्रेसेस देखने लगती है और राखी के लिए बहुत प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस निकालती है चॉकलेट कलर की, और वो राखी की तरफ बढ़ाती है, कहती है ये ड्रेस ले लो। तो राखी जब उसको देखती है ड्रेस को तो वो उसे 1 मिनट में पसंद आ जाती है और बोलती हाँ यार आई लाइक दिस, मुझे ये पहले क्यों नहीं पसंद आई। और वो एकदम से उस ड्रेस को ले लेती है और उसे पैक करा लेती है। तो शनि बोलती है अब आप मेरे लिए भी कुछ पसंद कर लीजिए, मुझे भी काफ़ी देर से कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो राखी बोलती है हाँ ऐसा कर लेते हैं। तो राखी भी फिर उसके लिए एक ड्रेस चॉइस कर देती है। सनी उस ड्रेस को परचेज़ कर लेती है और फिर ये दोनों वो ड्रेस लेके काफ़ी खुश हो जाते हैं। और ये दोनों कहते हैं देखा, आपकी पसंद मुझे पसंद आ गई और आपकी पसंद मुझे पसंद आ गई। तो ये दोनों एक साथ इस बात को बोलते हैं। तो दोनों हंस पड़ते हैं और कहते हैं हाँ यार हुआ तो कुछ ऐसा ही है। तभी इनके पापा बोलते तुम दोनों की शॉपिंग ख़त्म हो गई? तो अश्विनी बोलती जी पापा। फिर ये लोग वहाँ से सीधे रेस्टोरेंट चले। वहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो राखी के लिए चेयर अश्विनी आगे कर देती है, तो राखी को काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस चेयर पे बैठ जाती है और मन में सोचती है कि यार इनका इतना करीब होना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, ये कैसी फीलिंग है। और अश्विनी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि यार ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या चल क्या रहा है ये सब मेरे साथ।
तो ऐसे मन में सोच रही होती है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और अच्छा भी लग रहा होता है। और सेम कंडीशन इस बार राखी की भी होती है। तो जब ये लोग रेस्टोरेंट में बैठते हैं डिनर करने के लिए, तो कोई सामान लेते हुए राखी का और अश्वनी का हाथ दोनों का एक दूसरे से टकरा जाता है और दोनों ही एक दूसरे में फिर से खो जाती हैं और दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और राखी अपने आप, मतलब ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उस रेस्टोरेंट में बैठ के ही, जहाँ इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई होती है, और ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मतलब एक टच से इन लोगों को इतनी फीलिंग आ जाती है कि ये दोनों, मोहब्बत क्या करें, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, कब कहाँ क्या फीलिंग आ जाए इसका एहसास तो हमें खुद भी नहीं है। मोहब्बत को फील करना, मोहब्बत को महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है। मोहब्बत कभी जिस्मानी हो ही नहीं सकती। जो मोहब्बत जिस्मानी होती है वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो सिर्फ रूहानी होती है। और ये तो हमें इशिका ने सिखाया है ना? क्यों दोस्तों, मैंने गलत कहा? मोहब्बत का दूसरा नाम जो इशिका है, इशिका और तान्या, तान्या और इशिका। इशिका के बिना तान्या अधूरी, तान्या के बिना इशिका अधूरी। खैर, ये अश्वनी और राखी की वीडियो है। सॉरी अश्वनी एंड सॉरी राखी कि मैंने इसमें इशिका और तान्या का नाम ले लिया, लेकिन जब भी मोहब्बत की बात टूटती है तो तान्या और इशिका का नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। आई एम सॉरी इसके लिए। और ये लोग रेस्टोरेंट में ऐसे ही एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसा ना हो कि ये लोग कुछ ऐसा कर बैठे कि इनकी स्टोरी सुनने से, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।